कि कितना प्रतिशत रहा है अभी का वोटिंग प्रतिशत जो है 9 बजे तक का सामने आ चुका है पांचवें चरण में। सबसे पहले बता देते हैं जल्दी से 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया 10.28% वोटिंग अभी तक हो चुकी है 9 बजे तक सुबह। बिहार की बात करें 8% से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में 7% से ज्यादा मतदान हो चुका है। झारखंड की बात करें तो 11% से ज्यादा, लद्दाख में 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, महाराष्ट्र में 6% से ज्यादा, तो वहीं ओडिशा में 6% से ज्यादा मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 12.89% मतदान और पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान। और देखिए सबसे ज्यादा विजेंद्र पश्चिम बंगाल में ही सुबह 9 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अच्छी वोटिंग है। जबकि अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम है। झारखंड में 11.68%, लद्दाख में 10.51%, जबकि महाराष्ट्र में जरा देखिए 6.33% है, जबकि ओडिशा में 6.87%। और ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम है। और अच्छा, इसका मतलब ये निकलता भी है। बिल्कुल, यूपी का भी देखेंगे 12% से ऊपर पहुंच गया है 9 बजे तक का। ग्रामीण तबकों के अंदर मुझे लगता है वोटिंग ज्यादा होती है और शहरी तबकों के अंदर वोटिंग 12 बजे के बाद ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रामीण इलाके के अंदर लोगों को काम करना होता है। वो सोचते हैं कि भाई सुबह सुबह चलते हैं, वोट डालकर आते हैं, उसके बाद अपना काम धंधा संभालेंगे। जबकि शहरों में होता है कि सुबह सुबह चाय का कप लेंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, देखेंगे कि कहाँ कितनी भीड़ है और एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो फिर वहां से निकलते हैं खा पी कर। जबकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने नारा भी दिया कि भाई पहले मतदान कर दीजिए फिर जलपान कर लीजिए। और बिल्कुल, और शहरी मतदाताओं से अपील रही कि जलपान आप बाद में करिए लेकिन पहले मतदान जरूर करिए। तो देखिए 9 बजे तक का जो आंकड़ा है, और बड़ी दिलचस्प बात विजेंद्र आपने भी कही है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में 6% से ज्यादा वोटिंग हुई है, हालांकि इससे बढ़िया आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। ओडिशा की बात करें 6.87% मतदान हुआ है, उत्तर प्रदेश में 12.89% मतदान हुआ है। लेकिन अभी भी ये दरकार है कि आप निकलिए अपने घर से बाहर। पश्चिम बंगाल में 15% से ज्यादा सुबह 9 बजे तक मतदान हो चुका है। बिहार में भी वही उदासीनता नजर आ रही है जो बीते 4 चरणों में हमने देखी, 8% से ज्यादा सिर्फ मतदान 9 बजे तक। जम्मू कश्मीर में 7.63%। लेकिन विजेंद्र जिस तरीके से हमने सुबह जिक्र भी किया था और बताया था पूरा समीकरण, जम्मू कश्मीर में अमूमन हम देखते हैं कि ज्यादा वोटिंग पैटर्न नहीं देखने को मिलता है, बढ़ती नहीं है। लेकिन अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो लग रहा है कि मतदाता निकल तो रहे हैं कम से कम अपने घर से बाहर। बिल्कुल, आपने देखा होगा श्रीनगर का वोटिंग परसेंटेज जिससे पहले पिछले चरण में 14% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा, लेकिन वो 36-37% तक पहुंचा था। जम्मू कश्मीर में क्योंकि 370 हटने और 35A हटने के बाद इम्पैक्ट तो आया है, लेकिन वो इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा। हम कह सकते हैं कि 2029 का जब चुनाव होगा तो हो सकता है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर भी 60% के आसपास वोटिंग परसेंटेज नजर आए। लेकिन 7.63% जम्मू कश्मीर के 2 सीटें हैं, बारामूला और लद्दाख। उनमें आप देखेंगे तो अब देखना होगा कि भाई लद्दाख के अंदर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। पंकज सोनी जी हमारे साथ हैं। पंकज सोनी जी, वोटिंग परसेंटेज आया और वोटिंग परसेंटेज उस उत्साह से कम है जिस उत्साह के साथ हम एंकरिंग कर रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं कि शायद इस चरण तक आते आते वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, ये 5वें चरण का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो शुरुआती दौर का, ये अभी अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहा है। पिछली जो साल 2000 पंकज जी